नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। अभी हुई 11वीं डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव ग्रुपिंग मीटिंग है, उसके चलते अमेरिका और यूएस ने एक बहुत ही बड़े समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता भारत की एयर पावर को और एयर स्ट्राइकिंग पावर को और ज़्यादा कैपेबल करने के लिए किया जा रहा है। साथियों, आने वाले समय में हम सब जानते हैं कि दुनिया को अगर कंट्रोल करना है तो आपको एयर पावर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना होगा। तो इसी क्षेत्र में भारत की सरकार या फिर भारतीय सेना किसी भी प्रकार से कोई भी आनाकानी नहीं करना चाहती। चाहे कितना भी पैसे का खर्च हो रहा हो, भारत किसी भी क्षेत्र में ऐसे हर वेपन को लाकर अपनी आर्मी में, मिलिट्री में या फिर एयरफोर्स नेवी में जोड़ता जा रहा है, जिससे कि वो अपने दुश्मन देशों को बहुत तेज़ी से काउंटर कर सके। इसी क्षेत्र में भारत ने अब अमेरिका के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है, जिसके चलते वो एयर लॉन्च यूएवीज को अमेरिका से खरीदेगा और इसमें कुछ परसेंटेज ये भी होगा कि भारत को भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है साथियों कि अगर हम यूएवीज या कह लीजिए ड्रोन्स के क्षेत्र में बात करें तो आप कह सकते हैं कि भारत ऑलरेडी कई सारे ड्रोन्स को भारत बना रहा है, कैट जैसा सिस्टम बनाया जा रहा है, और इसके अलावा भारत अमेरिका और दूसरे कई देशों से भी ड्रोन खरीद रहा है, जैसे जैसे इसराइल का हेरोन हो। लेकिन फिर भी ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? साथियों, आप सब जानते हैं, जैसे आप हथियारों में गन्स की बात कर लें या फिर असॉल्ट वेपन्स की बात कर लें, तो इसमें भी कई प्रकार की जैसे AK-47, M4, M16 या उसके अलावा और भी कई प्रकार की गन्स होती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण होता है कि हम हर प्रकार की गन को अपने पास रखना चाहते हैं? कारण है कि किसी भी मिशन स्पेसिफिक टास्क को पूरा करना। जी हाँ साथियों, एक सबसे बड़ी बात होती है। अगर हम कह लें कि AK-47 जैसी गन एक ऐसी गन है जो दुनिया के किसी भी इन्वायरमेंट, किसी भी क्षेत्र में चल सकती है। इसको आप पानी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, रेत के अंदर कई घंटे रख के इस्तेमाल कर सकते हो। उसी प्रकार से हर प्रकार के ड्रोन की एक अपनी काबिलियत होती है। लेकिन भारत इस ज़रूरत को इस तरह से देख रहा है, जिस तरीके से चाइना के साथ लद्दाख के एरिया में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो भारत चाहता है कि एक ऐसे ड्रोन सिस्टम को लाया जाए जिसको कि हम कई प्रकार के जो एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सके, चाहे वो कोई बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि P-8I जैसे विमान लिए जा रहे हैं। उसके अलावा स्टार जैसे एयरक्राफ्ट को हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, या फिर हमारे पास भी कई सारे कार्गो एयरक्राफ्ट हैं, या फिर हमने हाल ही में कार्गो एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया या हम फाइटर जेट्स को खरीद रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनको इतने तेज़ी से, इतनी ज़्यादा बड़े स्तर पर इक्विप किया जाए कि हमारे जो महंगे फाइटर जेट हैं और साथ ही हमारे जो सैनिक हैं उनकी जान को खतरा ना आए, बल्कि हम एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकें। साथ ही मैं आपको बताऊँ, अगर भारत ने चाइना के ऊपर आक्रमण करना है तो हम सब जानते हैं कि भारत को बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ सकता है कि वो हिमालय से किसी दूसरी तरफ जाकर किसी दुश्मन देश को मारें। अगर हम यहाँ से, अगर दिल्ली से या आसपास के किसी बेस से या उत्तराखंड के किसी बेस से किसी ड्रोन को उड़ाकर हम हिमालय को क्रॉस करवाते हैं, तो ये ऑलरेडी एक लंबा सफ़र तय करके सिचुएशन हो जाती है कि एक लंबा सफ़र तय करके ही वो तिब्बत को क्रॉस कर पाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी हम उसको हिमालय के पास ले जाकर एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म से उस यूएवी को लॉन्च कर दें, तो उसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा डीप हो जाती है। और भारत यही चाहता है कि अपनी डीप पेनिट्रेशन कैपेसिटी को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया जाए ताकि कोई दुश्मन देश उसके ऊपर वार करने से पहले ही वो दुश्मन को पटकनी दे दे। और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप हेरॉन ड्रोन ले लें या कई सारे ड्रोन्स को ले लें, हमने दूसरे देशों से खरीदे हैं या भारत में बनाए जा रहे हैं, अगर हम उसको अपने बेस से बेचते हैं तो ऑलरेडी एक लंबा सफ़र तय करके जाएगा, जिससे उसकी कैपेबिलिटीज़ कम होगी। तो ये उसकी कैपेसिटी को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने का काम करेगा। और साथियों, ये सच में एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि चाइना चाहे तिब्बत में अपने कितने सारे बेस बनाकर बैठा हो, लेकिन जो उसके मेन स्ट्राइकिंग एरियाज है वो तिब्बत से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। उसके लिए हमें अपनी डीप पेनिट्रेशन कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये इसी तरफ एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ चैनल का सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।